साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी क्लास थी उसमें राज्यपाल का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और राज्यपाल के पद से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने क्लियर किए हैं। आज हम राजस्थान में राज्यपाल के पद के बारे में क्लियर करेंगे। अपना जो वर्तमान राजस्थान है यह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था और अपने राजस्थान में राज्यपाल के पद का जो सृजन है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। राजस्थान में राज्यपाल के पद का जो सृजन किया गया था वो कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। इससे पूर्व राज्यपाल के दायित्व का जो निर्वहन किया जाता था वह किसके द्वारा किया जाता था? राज प्रमुख के द्वारा किया जाता था। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राज्यपाल के पद का जो निर्वहन या उनके कर्तव्यों की जो जिम्मेदारी संभाली जाती थी वो किसके द्वारा संभाली जाती थी? राज प्रमुख के द्वारा संभाली जाती थी। अपने राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अपने राजस्थान राज्य के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वह सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कौन बने थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इनसे पूर्व जो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन जिस राज प्रमुख के द्वारा किया जाता था वह थे सवाई मान सिंह। इनसे पूर्व जो अपने राजस्थान राज्य में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन जिसके द्वारा किया जाता था वो कौन होता था? राज प्रमुख। और वह राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह थे, यानी कि मान सिंह द्वितीय थे। वो अंतिम अपने राजस्थान राज्य के क्या थे? राज प्रमुख थे। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो पहले राज्यपाल के रूप में जिन्होंने पद ग्रहण किया वो कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। यह 1956 से लेकर के 1962 ईस्वी तक अपने राजस्थान राज्य में राज्यपाल के पद पर रहे और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह अपने राजस्थान राज्य में आज तक के यदि राज्यपालों की यदि हम बात करते हैं तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या हुए हैं? राज्यपाल हुए हैं। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक जिस राज्यपाल का रहा वो किसका रहा है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का, जो अपने राजस्थान राज्य के क्या थे? पहले राज्यपाल थे। 1956 से पूर्व राज्यपाल के पद का निर्वहन जिसके द्वारा किया जाता था वो कौन था? राज प्रमुख था। और राज प्रमुख जो अंतिम राज प्रमुख अपने राजस्थान राज्य के थे वो कौन थे? सवाई मान सिंह या मान सिंह द्वितीय थे। वर्तमान में अपने राजस्थान राज्य की राज्यपाल की यदि हम बात करें तो वो कलराज मिश्र हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कलराज मिश्र हैं। और ये कलराज मिश्र अपने राजस्थान राज्य के कौन से राज्यपाल हैं? 21वें राज्यपाल हैं। यह उत्तर प्रदेश राज्य के तो मूल निवासी हैं कलराज मिश्र, अपने राजस्थान राज्य के 21वें राज्यपाल हैं। और राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व यह कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल थे। कौन से राज्य के राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वर्तमान में यह राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं और कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 21वें राज्यपाल हैं। सबसे लंबे समय तक राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहे हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और सबसे कम समय तक यदि राज्यपाल के पद पर राजस्थान में यदि हम देखें तो वो दरबारा सिंह रहे हैं। दरबारा सिंह राज्यपाल के तौर पर सबसे कम कार्यकाल जिसका रहा वो किसका रहा है? दरबारा सिंह का। और कितना रहा है? मात्र 24 दिन। मात्र 24 दिन ये अपने राजस्थान राज्य में राज्यपाल के पद पर रहे दरबारा सिंह। ये आज तक के सबसे कम कार्यकाल वाले क्या हैं? राज्यपाल रहे। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की यदि हम बात करें तो प्रतिभा पाटिल है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम है। ये वही प्रतिभा पाटिल हैं जो अपने देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये राजस्थान राज्य की क्या थी? राज्यपाल थी। राजस्थान की जो पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो कौन है? प्रतिभा पाटिल। और आज तक राजस्थान के अंदर देखा जाए जो 3 महिला राज्यपाल बनी हैं उनमें पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें 3 महिला राज्यपाल बन चुकी हैं उनमें प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बाद में दूसरे नंबर पर यदि हम चर्चा करें तो वो प्रभा राव रही है। और तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो मार्गरेट आल्वा, ये राजस्थान की क्या रही है? महिला राज्यपाल रही है मार्गरेट आल्वा। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव और तीसरी कौन रही है? मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा
प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल अपने राजस्थान राज्य की बनी है। प्रभा राव एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल हुई है जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, निधन हुआ है। कार्यकाल के दौरान निधन होने वाली राजस्थान की एकमात्र जो महिला राज्यपाल हुई है वो कौन हुई है, श्रीमती प्रभा राव। इनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। आज तक यदि हमें टोटल राज्यपालों की बात करें जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है तो उनकी संख्या है 4। आज तक अपने राजस्थान में 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, निधन हुआ है। आज तक राजस्थान में 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं, 4 राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं। प्रथम राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो थे दरबारा सिंह। पहले राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो कौन थे, दरबारा सिंह। ये राजस्थान में सबसे कम समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले भी हुए हैं। मात्र 24 दिन तक ये राज्यपाल के पद पर रहे हैं और कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले भी ये पहले राज्यपाल हैं। इनका कार्यकाल के दौरान जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 5 मई 1998 ईस्वी को कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ था। अपने राजस्थान राज्य के दूसरे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो निर्मल चंद जैन हैं। एनसी जैन भी इसे बोल दिया जाता है शॉर्टकट में, निर्मल चंद जैन, शॉर्टकट में एनसी जैन भी कहा जाता है। 2003 में कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ था 22 सितंबर 2003 को। इनका कार्यकाल के दौरान निधन कब हुआ था, 22 सितंबर 2003 को। ये राजस्थान के दूसरे ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है, निधन हुआ है। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो शैलेंद्र कुमार जिनका 2009 में निधन हुआ है। तीसरे राज्यपाल शैलेंद्र कुमार हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है 2009 में। 1 दिसंबर 2009 को कार्यकाल के दौरान इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, 1 दिसंबर 2009 को। और चौथे नंबर पर यदि हम बात करें जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है वो श्रीमती प्रभा राव। ये राजस्थान की एकमात्र महिला ऐसी राज्यपाल हुई है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है, श्रीमती प्रभा राव। और श्रीमती प्रभा राव का जो कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो कब हुआ था, 26 अप्रैल 2010 को, 26 अप्रैल 2010 को। आज तक 3 महिला राज्यपालों में एकमात्र महिला राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। राजस्थान के एक राज्यपाल हुए रघुकुल तिलक, और ये रघुकुल तिलक एकमात्र ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। यह प्रश्न परीक्षा के अंदर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रघुकुल तिलक राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो मतलब सदस्य हैं वो रह चुकी हैं। अपने थोड़ी देर पहले हम राजस्थान के राज्यपालों की बात कर रहे थे, तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात यदि हम करें तो प्रतिभा पाटिल थी। लेकिन देश की यदि पहली महिला राज्यपाल की यदि हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू, ये राजस्थान देश की पहली महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी। जबकि राजस्थान राज्य की पहली जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वर्तमान में अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं वो कौन है, कलराज मिश्र हैं। वेदपाल त्यागी अपने राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन थे, वेदपाल त्यागी, ये राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। पद से त्यागपत्र देने वाले राजस्थान के प्रथम यदि राज्यपाल की यदि हम बात करते हैं तो मदन लाल खुराना थे। मदन लाल खुराना ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात करें तो कौन थे, मदन लाल खुराना, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। इस प्रकार ये आज तक अपने राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहे हैं। राज्यपाल पद के बारे में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग टिप्पणी की गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि राज्यपाल का पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। इसी प्रकार सरोजनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल का पद है वो एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। इसी प्रकार पटाभी सितार मैया ने कहा है कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की आवभगत करने के अलावा और कुछ भी नहीं है।
यानी कहने का मतलब राज्यपाल का पद है वो अपने देश के अंदर देखा जाए तो राज्य के अंदर सबसे बड़ा पद होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वह केवल कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के अंदर क्या होती है, निहित होती है। तो इस प्रकार राज्यपाल के पद के बारे में अपने देश में अलग अलग मतलब विद्वानों के द्वारा अपनी अलग अलग टिप्पणी है वो की गई है। ठीक है, क्लियर।